Hello student, welcome to this class. Today we will be solving important numerical problem from ICSE class 9 physics, chapter 1 measurement and units. Okay, all these questions are taken from the Selena publication book which are given in the in-text questions. Okay, तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, द वेवलेंथ ऑफ ए लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर कलर इज इतना एंगस्ट्रॉम. आपको पता है ये जो वेवलेंथ होता है उसको एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, नैनोमीटर में और मीटर में. तो पहला चीज़ है आपका, पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं जो आपका नैनोमीटर होता है, यानी कि पहले हम इसको दिखा रहे हैं. एंग 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है. ठीक है, ये आपको पता है, बेसिक चीज़ है. तो पहले हम लोग और एक इसके हम लोग जानते हैं कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 मीटर होता है. ठीक है, तो इसको मीटर को हम लोग नैनोमीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻9 मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर. ठीक है, तो इसी जगह अगर 1 मीटर इक्वल टू 1 nm बाय, ये अगर 10⁻⁻9 इधर ये नीचे आ जाएगा, 10⁻⁻9 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, इसमें आ जाएगा. फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर 1 mm, ये आपका 10⁻⁻9 जो ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर मतलब +9 नैनोमीटर, मतलब 1 मीटर में इतना नैनोमीटर होता है, 10⁻9 नैनोमीटर. तो हम लोग देख लिए 1 मीटर में, तो हमको इसको कन्वर्ट करना है. तो ये अगर 1 एंगस्ट्रॉम है तो उसका वैल्यू कितना है, 10⁻⁻10 मीटर, जो कि 1 मीटर इसके बराबर है. आपको यहाँ पर हम मीटर लिख दे रहे हैं. ठीक है, इतना आपका मान लीजिए इतना मीटर है. ठीक है, तो उसको हम लोग नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम लोग इंटू कर देंगे, यहाँ पे करेंगे ना जी. तो 10⁻⁻10 है, वहाँ पर हम लोग 10⁻9 नैनोमीटर से मेजर करेंगे, क्योंकि इस मीटर को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किस में, नैनोमीटर में. तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 इंटू 9, ये दोनों इंटू होगा तो आपको पता है दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, 10⁻⁻1 इंटू आपका व्हाट, नैनोमीटर. ये चीज़ आपको मिल गया, आपको ये वाला कन्वर्जन. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, 5800 यानी कि 5800 एंगस्ट्रॉम. तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे नाउ. ठीक है, 5800 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू, हम लोग इसको कन्वर्ट करना है, तो 5800 इंटू 10⁻⁻1 नैनोमीटर. ठीक है, समझ में आ गया. तो आपको पता है 10⁻⁻1 मतलब क्या, हम एक नया स्लाइड ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर एक नया स्लाइड ले लेते हैं, आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो हम लोग देख लिए, क्या देखे थे क्वेश्चन में हम लोग, 58 इतना इंटू 10⁻⁻1 नैनोमीटर, 5800 इंटू 10⁻⁻1 नैनोमीटर. तो इसको हम लोग क्या जान सकते हैं, 5800, ये 10⁻⁻1 मतलब क्या, 1/10 नैनोमीटर. तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो बचा क्या, 580 नैनोमीटर. ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया. ठीक है, आ गया समझ में. तो ये दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, मीटर में चेंज करने बोला था ना, एंड मीटर में चेंज करना. तो मीटर में हम लोग क्या देखें, 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है. ठीक है, तो हमको कितना चाहिए, 5800 को चेंज करना. तो हम लोग इसको इंटू कर देंगे, 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, 5800 इंटू 10⁻⁻10. फिर यहाँ से आपको ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में तो 2 से कट जाएगा, तो होगा क्या आपका 58 इंटू 10⁻⁻8. ठीक है, ये वाला आंसर आएगा आपका. तो फिर और क्या हो जाएगा, फिर हम लोग जानते हैं एक बेस्ट मैथ मतलब बेस्ट अप्रोप्रिएट किस तरह से लिखते हैं, इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं. तो हम लोग 58 को नीचे 10 से इंटू करेंगे. ठीक है, और ऊपर भी 10 से इंटू करेंगे, ताकि जो आपका 58 है वो डेसिमल में है, -8. ठीक है, फिर क्या होगा आपका, ये आएगा तो फिर एक 10 यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी कि एक इंक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, हाँ 5.8, और ये यहाँ पर एक कैंसिल भी कर देगा इसको. ठीक है, ये आपका नेगेटिव में है ना, एक्चुअल में ये है क्या आपका जो 58 है, ये 58. ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5.8 हो जाएगा, सॉरी है ना, 5.8. तो फिर यहाँ पर क्या होगा आपका, 10 इंटू हो रहा है, मतलब एक आपका 10 लेस हो जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पर, -7 मीटर. ये आपका सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा. ठीक है, ये सेकंड का आंसर आ गया. किस तरह से कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा. ठीक है, यहाँ पर सेकंड नंबर का, यहाँ पर आपका नेगेटिव में था, ये आपका नेगेटिव में था, ये आपका पॉजिटिव में है, तो ये इसको एक को कैंसिल आउट कर देगा. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग मूव ऑन करते हैं. द साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 1 माइक्रोन.
फाइंड द नंबर ऑफ वेक्टर 1 मीटर लेंथ। तो हमको क्या दिखाना है, यहाँ पर माइक्रोन में दिया हुआ है, उसको हम लोग को मीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो हमको पता है 1 माइक्रो में कितना होता है, 1 माइक्रो में कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। इसका हमको 1 मीटर लेंथ का निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से अगर हम लोग कन्वर्जन को लिखे 10⁻⁻6 मीटर इक्वल टू 1 माइक्रोन। अगर यहाँ पर 1 मीटर इक्वल टू अगर जाएंगे तो 1/10⁻6 क्या होगा, -6 माइक्रो, ठीक है। फिर हमको क्या निकालना है, 1 मीटर इक्वल टू, ये आपका डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10⁻6 हो जाएगा यहाँ पर माइक्रो, ठीक है। तो ये हमको निकालना था, तो कितना हो गया आपका 10⁻6, ठीक है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये दूसरा वाला भी न्यूमेरिकल समझेगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1 माइक्रो इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन सारा आपका बुक का क्वेश्चन से पूरा आईसीएसई का बुक का जो न्यूमेरिकल है हम सॉल्व करेंगे, पूरा एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ गैलेक्सीज इतना, डिस्टेंस दिया हुआ आपका इतना, एज्यूमिंग दैट स्पीड ऑफ लाइट इतना, फाइंड द टाइम टेकन बाय द लाइट टू कंप्लीट द डिस्टेंस, है ना। तो आपको क्या पता है, यहाँ पर आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 5.6 इंटू 10⁻25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर। और आपका स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम। आपको पता है एक फार्मूला, बहुत बेसिक फार्मूला, स्पीड इक्वल टू क्या आता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो आपको दो चीज़ टाइम निकालना, तो टाइम इधर आ जाएगा, तो डिस्टेंस ऊपर रहेगा, तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका 5.6 इंटू 10⁻25 मीटर, ठीक है। और आपका डिस्टेंस हो गया, टाइम निकालना है, और स्पीड कितना दिया हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 8 से कट जाएगा ये आपका, ठीक है। और ये डेसिमल अगर कट गया तो नीचे एक 10 आ जाएगा, ठीक है, ये 10 भी कट जाएगा इसको। तो टोटल कितना होगा 56/3 इंटू 9 कट गया, तो मतलब कितना बचा 10⁻16 बचा। फिर 3 को इसको काटते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, फिर 8.6 आएगा इतना, ठीक है, हो गया इंटू 10 कितना आ गया 16 होगा ना, यहाँ पे 16 होगा, ठीक है, 16, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। और आपका कितना इतना आ गया। अब इसको हम लोग ये करने के लिए, और एक हम लोग नीचे में क्या लिख दे रहे हैं, 100 लिख दे रहे हैं, ठीक है। और एक डेसिमल के इधर ले आ रहे हैं, सॉरी, इसको 100 नहीं 10 ही लिख रहे हैं, तो ऊपर भी 10 से इंटू करना होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1.867 इंटू 10⁻17, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा आपका 1.86 इंटू 10⁻17। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसका आंसर 1.86 अप्रॉक्स में चल जाएगा 10⁻17, ठीक है। ये किस में आ गया आपका, सेकंड में आ गया, मीटर टाइम है ना, तो सेकंड ये आपका डिनोमिनेटर से ऊपर चल जाएगा, मीटर पर सेकंड था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से निकाले इसको आप फिर से देखिएगा, आपको अगर समझ में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इतना, व्हाट इज वेवलेंथ, आपका वेवलेंथ दिया हुआ इतना, ठीक है, वेवलेंथ दिया हुआ कितना 589 नैनोमीटर, इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको पता है जो था आपका क्या था आपका 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, हम लोग देखें 10⁻−10 मीटर होता है, ठीक है। फिर इसको अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 10⁻−9 नैनोमीटर, नहीं ये गलत हो गया, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻−9 मीटर होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा आपका 1 मीटर इक्वल टू, है ना, 1, इसको हम लोग क्या लिखें, इसको 1 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 का पावर, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10 का पावर 10 एंगस्ट्रॉम। तो हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, ये आपका मीटर में है ना, मीटर में। तो इधर आ गया तो हम लोग किसको किस में कन्वर्ट करने वाला था, ये नैनोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना होता है, यहाँ से हम लोग अगर निकालेंगे 1 मीटर में आपका कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10 का पावर 10
9 नैनोमीटर। तो इसको हम लोग बैठा देंगे यहाँ पर, है ना। तो आपका 10 का पावर 10 हो गया आपका 9, हाँ ठीक है। 10 का पावर 9 नैनोमीटर इक्वल टू 10 का पावर 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये 10 से 9 कट जाएगा, एक तो बचेगा यहाँ पर, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होगा, 10 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, तो अब मेरा किस में दिया, नैनोमीटर में दिया, एंगस्ट्रॉम में करना है। तो अभी हमको देखेंगे तो कितना है आपका 589 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होगा आपका इतना। फिर ये 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर है ना जी, तो इसको फिर से 10 इंटू दिस कर देंगे। 10 मतलब यहाँ पर हम कर दें, ठीक है। 10 इंटू 589, आंसर कितना हो जाएगा 5890। ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा तो कोई टेंशन नहीं है, आपको दो चीज़ याद रखना है, 1 एंगस्ट्रॉम में इतना मीटर होता है और 1 मीटर में आपका 1 नैनोमीटर में 10 का पावर -9 मीटर होता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना। फिर इसको हम कन्वर्ट करें, ऐसा नहीं कि हम इसको डायरेक्ट हम याद नहीं रख सकते थे, हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि 1 नैनोमीटर में 10 का पावर 10 एंगस्ट्रॉम होता है, इसको हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं, बट हम आपको रिलेशन के थ्रू बता रहे हैं ताकि आपको समझ में बेहतर आए। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो ओके, द मास ऑफ एन ऑक्सीजन इतना, फाइंड इस मास इन किलोग्राम। आपको पता है 1 यूनिफाइड मास कितना होता है, 1.66 इंटू 10 का पावर 27। ठीक है, -27 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो हमको कितना निकालना है, 16 यूनिफाइड, तो इंटू हम लोग 16 इंटू 10 का पावर -27 है। यहाँ पर 2 जीरो, तो 2 जीरो उतर जाएगा। ठीक है, फिर कितना है आपका, अच्छा सॉरी 16 इंटू ये वाला भी नंबर तो इंटू करना है ना, ये तो उतार दिए, फिर इसको भी तो इंटू करना है ना, 1.66, तो इसको भी डेसिमल जाएगा तो कितना, 2 जीरो नीचे आ जाएगा। अब इसको पूरा इंटू करेंगे तो 16 सिक्स 96 और 9 कितना होगा 106, तो हम लोग 6 उतारे। ठीक है, 10 बचा, 61 16 और 10 26। ठीक है, अब हम इंटू 10 का पावर -27, तो इससे 4 को खटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 2666 इंटू 10 का पावर 20 -23। ठीक है, अब इसको भी हम लोग प्रॉपर डेसिमल वैल्यू में ले आते हैं, तो इसको हम लोग नीचे 3 डिजिट के पहले डेसिमल, तो नीचे 3 से इंटू करना होगा, डिवाइड करना होगा 1000 से, ऊपर भी 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, फिर 1000 से डिवाइड करने से ये चीज़ क्या हो जाएगा, ऊपर में 3 और कट जाएगा। हम लोग अगर 3 से इंटू करेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से 1000 से नीचे भी डिवाइड करेंगे, इंटू भी करेंगे, करेंगे ना जी। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर 2 पॉइंट, आपका क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे 20, यहाँ पे कितना आया था आपका 2666 इंटू 10 का पावर 4। से अगर ये अच्छा, तो यहाँ पर हम काट के, यहाँ कटता नहीं, यहाँ पर थोड़ा वैल्यू गलत हो गया, ये भी ऊपर जाता तो यहाँ पर देखिए ये कटता नहीं, सॉरी, है ना। यहाँ पर क्या होता है आपका 2666 इंटू 10 का पावर क्या होता है -31 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो 23 लिखे है ना, ये गलत होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका 31। ठीक है, फिर अभी ये 3 माइनस हो जाएगा आपका, क्या हो गया देखिए ना आपका 3 3 का 4, 2 और 2 4। ठीक है, तो आपका कितना हो गया आपका 28, 28 और आपका इंटू 28 और 3 डिजिट 28, और आपका अगर हो गया यहाँ पर 4 आ गया, तो आपका कितना हो गया यहाँ पर आपका 27 -27 से 4 गया, तो आपका 27 और 31, 31 से 3 27। ठीक है, कहाँ गलती हुआ, थोड़ा सा देखिए, तो यहाँ पर 2 0 तो 27, फिर यहाँ पर 10 का पावर 4 कहाँ से आया भाई, हाँ पहले इसको इंटू करते तो रुकिए, हाँ 1.66 था, इसको इंटू किया आपका 16 96, 16 96 110, 16 16 10 26, 26 आया भाई 10 का पावर 4। 10 का पावर 4 ऊपर गया तो 10 का पावर -31 आया। ठीक है, और यहाँ पर 3 डिजिट अगर डिवाइड करते तो इंटू भी करना होगा, तो यहाँ पर इंटू करेंगे 3 डिजिट तो कितना होगा आपका 27 हो जाएगा ना। अच्छा, पर अगर मान लेते हैं दो 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 अगर हो जाए 29 29, हाँ हाँ 26 ठीक 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 ठीक, 1 मिनट, ये जो 16.00 था ना, इसको हम लोग अप्रॉक्स में जीरो जो बैठा है ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपका 0 16 होगा डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, 10 का पावर 2 हो जाएगा, तो ये ऊपर में आपका जाएगा तो कितना होगा 10 का पावर 29 हो जाएगा। ठीक है, 10 का पावर -29। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा
10 का पावर -20, फिर 3 जीरो आएगा, यहाँ पर 3 से कटेगा तो मतलब 3 मानेंगे तब ना 2.6 आएगा, 2.6 इंटू 10 का पावर -26 किलोग्राम। मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका 2.66 इंटू 10 का पावर -26 किलोग्राम। ठीक है, आया समझ में? थोड़ा सा यहाँ पर क्या गलत हुआ था कि जो हम 16.00 को हम लोग डिवाइड कर दिए थे जीरो। जब आपको पता है कोई डिजिट के बाद अगर जीरो जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, वो तो वो नंबर इटसेल्फ होता है ना जो 15, उसी का तो वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि उसके बाद का उसका कोई मान वैल्यू होता है, तो इसीलिए यहाँ पर गलत हुआ था। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट टेक्स टाइम 8 मिनट फॉर लाइट टू रीच फ्रॉम द सन टू द अर्थ सर्फेस इफ स्पीड ऑफ लाइट इज इतना। आपको स्पीड दिया हुआ लाइट का कितना है 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो आपको क्या निकाल, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ, आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और 8 मिनट आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड कितना दिया 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और 8 मिनट में दिया हुआ है तो आपको सेकंड में निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इन किलोमीटर निकालना, तो आपको पता है ये मीटर में निकलेगा, और ये 8 मिनट है तो 8 मिनट को हम 60 सेकंड इंटू कर देंगे तो वो सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 48 24 24 144 इंटू 10 का पावर 9। ठीक है, इतना होगा। ये 1 डिजिट जीरो है ना, तो फिर इसके साथ इंटू हो जाएगा। ये आपका किस में आ जाएगा, आपका किस में आ जाएगा, मीटर में। और वो चेंज किस में करना है, किस में करना है, किलोमीटर में करना है। ठीक है, तो किलोमीटर में करने से क्या करेंगे हम लोग 144 इसको आपको डिवाइड दे देंगे किससे 3 से। ठीक है, तो ये 3 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 144 इंटू 10 का पावर 6 क्या किलोमीटर। बट इसको हम लोग डेसिमल प्लेस में लिखेंगे तो 1.44, तो नीचे भी 10 का पावर 2 से इंटू होगा, ऊपर में 10 का पावर 6 इंटू 10 का पावर 2। ठीक है, तो ये इंटू हो जाएगा, तो ये दोनों आपका पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा 1.44 इंटू 10 का पावर 8 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द अर्थ इज इतना लाइट मिनट। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इतना लाइट मिनट। ठीक है, इतना दिया हुआ है। आपको पता है लाइट मिनट और लाइट सेकंड जो होता है वो स्मॉलर यूनिट होता है लाइट ईयर का। ठीक है, तो ये 8.33 व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिस्टम एक्सप्रेस द डिस्टेंस मीटर। आपको ये स्टेट मीन क्या पता चल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ये कि आपका जो लाइट मिनट और लाइट सेकंड होता है वो आपका स्मॉलर यूनिट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पर, एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन मीटर, मीटर में आपको दिखाना है। ठीक है, आपका दिया हुआ कितना यहाँ लिख रहे हैं 8.33 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो आपका ये होता है मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है वो कितना होता है 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसको अगर इंटू करेंगे 60 से तो हमको उसका निकल जाएगा क्या पर मिनट वो कितना ट्रैवल करता है। ठीक है, वो कितना होगा 1.8 इंटू 10 का पावर 10 मीटर। ठीक है, आ गया समझ में। अब हमको क्या दिखाना है आपको, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, आपका मिनट में करना है। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, मीटर में आपको चेंज करना है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग अभी इसको इंटू कर देंगे, इतना मिनट मतलब 1 मिनट में इतना हो गया। ठीक है, ये पर सेकंड है, 1 सेकंड में इतना कर रहा था तो 1 मिनट में इतना हो जाएगा आपका एक एक लाइट मिनट में इतना हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 लाइट ये हो गया 1 लाइट सेकंड, तो ये 1 लाइट मिनट हो गया। अब कितना को हमको चेंज करना होगा 8.33 लाइट मिनट को चेंज करना होगा, तो इसको इंटू कर देंगे 8.33 इंटू 1.8 इंटू 10 का पावर 10। ठीक है, अब इसका इंटू करेंगे तो पॉइंट डेसिमल जाएगा तो नीचे कितना आएगा, कितना ये आएगा आपका 1 2 3 1000 आएगा। अब इसका इंटू करेंगे 18 3 जा 54, 18 54 और 5 59, 18 8 जा 144, 144 और 5 149 इंटू कितना, ये 3 कटेगा यहाँ से 3 तो 10 का पावर इंटू 7। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं प्रॉपर वैल्यू में वहाँ पर हम लोग डेसिमल लिखेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे, आपका 3 से कर देते हैं। ठीक है, और ऊपर भी 3 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1.49 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पर 4 डिजिट है ना तो यहाँ पर 4 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ भी 4 से 1.49 इंटू 10 का पावर 11, ये दोनों ऐड हो जाएगा 11 वाट मीटर होगा ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोले 1.49 इंटू 10 का पावर 11 मीटर, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इसी तरह पूरा आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करेंगे विथ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।
ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।